जी तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, जिसमें हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आती हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं। जो हमारे पास 4.5 में आ जाता है, तो उसमें हम देख लेते हैं। इसको हम पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, या फिर हम इसको सिंपली एक्सट्रीमा भी कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दोनों वर्ड का एक चीज़ होती है एक्सट्रीमा, या फिर इसको मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन पढ़ते हैं। अब एक ग्राफ मैं लेता हूँ, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। पहले याद रख लें, जो मैक्सिमा हमारे पास होता है वो क्या होता है, उसका जो इस तरह से होता है कॉनकेव अप बनाता है, इसको कहते हैं कॉनकेव अप। तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं, ये क्या होती है हमारे पास, मैक्सिमा होती है। ऑन दी अदर साइड हमारे पास मिनिमा क्या होती है, मिनिमा होते हैं कॉन्वेक्स या कॉनकेव डाउन, जिसको बोलते हैं इस तरह से। तो ये लोएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमा। तो इसको हम कॉनकेव बोलते हैं, इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, या फिर इसको कॉनकेव डाउन और इसको कॉनकेव अप बोलते हैं। ठीक हो गया। और ऑन द अदर साइड हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो पॉइंट, अ पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होती है जहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या होती है, जो ऐसी पॉइंट जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, ये ग्राफ था, ये क्या था, फॉर एग्जांपल कॉन्केव अप था, फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वो डाउन होना शुरू हो गया इस तरह से। तो ये ऊपर पहले क्या था, कॉन्केव अप था, फिर यहाँ पर क्या आ गया, कॉन्केव डाउन हो गया। तो ये जो मिड वाले बीच वाली इसकी पॉइंट है ना, जहाँ पर इसकी मेन कॉन्केविटी चेंज हुई यहाँ पर, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पर हमारी कॉन्केविटी चेंज हो। मतलब पहले मैक्सिमा हो रहा था, फिर मिनिमा हो रहा था। ठीक हो गया। और स्टेशनरी जो वैल्यूज़ होती हैं, तो वो किसी ना किसी पॉइंट को शो करती हैं कि आइदर यहाँ पर ये मैक्सिमा होगा या इधर आ जाकर मिनिमा होगा। जैसे स्टेशनरी वर्ड है, स्टेशन से या तो ट्रेन इस साइड से जाएगी या उस साइड पे जाएगी। अगर दोनों साइड से नहीं जाएगी तो फिर हमारे पास उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहरहाल एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है कि हमारे पास एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल क्या होता है, एक ये दूसरी हमारे पास होती है लोकल या फिर रिलेटिव। मैक्सिमा इसमें भी होती है एंड मिनिमा, मैक्सिमा इसमें भी होती है, मिनिमा भी होती है। अब इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है, एक ग्राफ में बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इस एक्स एक्सिस को हम मान लेते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल टाइम है, ठीक है, और वाई एक्सिस हमारे पास प्रॉफिट है। अब हम लेट सपोज अज्यूम कर रहे हैं किसी भी हम कंपनी का सॉफ्टवेयर का हम देख रहे हैं कि कंपनी में कितने टाइम में उसका प्रॉफिट क्या था, वो देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मैं कोई ग्राफ बना लूँ पहले। अब ये मैंने ग्राफ बना लिया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं
अब हम अज्यूम कर लेते हैं दो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 2018 का हम कहते हैं कि इसका कंपनी का प्रॉफिट इसमें 2018 में 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल $500, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल $700, और ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल $1000, और इधर हमारे पास फॉर एग्जांपल है $5000, और ये हमारे पास है $7000, और ये हमारे पास है $8000। अब हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास कंपनी थी, उसका इस टाइम पीरियड में इतना प्रॉफिट था, इस टाइम पीरियड में इतना प्रॉफिट था, तो हम कहेंगे 2018 में जो इसका प्रॉफिट था वो क्या था, $1000 था। और आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, ये होती है मिनिमा होती है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमा होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिनिमा है ये हमारे पास, और ये क्या है, मैक्सिमा है, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास मिनिमा हो जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगी, मिनिमा हो जाएगी। अब देखें बहुत सारी हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि इसका एब्सोल्यूट या ग्लोबल का मतलब होता क्या है। तो इसमें याद रख लें कि जो भी आपके पास, अब देखें मैक्सिमा तो बहुत सारी हो गई ना, मिनिमा बहुत सारी हो गई, जो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमा होती है इसको हम बोलते हैं, ये आपके पास एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा। जो सबसे छोटी मिनिमा होती है, इस मिनिमा को आप क्या बोलेंगे, ये एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मिनिमा है, ठीक हो गया। जो रिमेनिंग मिनिमा या रिमेनिंग मैक्सिमा होंगी उनको हम बोलेंगे, ये आपके पास क्या होगा, लोकल या फिर रिलेटिव मैक्सिमा। लोकल या फिर रिलेटिव, ये क्या हो जाएगी, लोकल या फिर रिलेटिव मिनिमा। लोकल या रिलेटिव मिनिमा, लोकल, ये तो नहीं, ये तो एब्सोल्यूट। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गई इस कॉन्सेप्ट से। मतलब इसका हाईएस्ट प्रॉफिट क्या था, 10,000, और बिल्कुल लोएस्ट प्रॉफिट क्या था, $500। तो इसके ग्राफ के में अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे ना, इसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। इस पॉइंट के थ्रू ही हमें पता चल रहा है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा हो रही है या मिनिमा हो रही है। अब इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं, किस तरह से सोल्व इसको करते हैं। सबसे पहले इजी वर्किंग रूल इसका ये है, जो आपके पास फंक्शन गिवन होगा, पहले आपको गिवन फंक्शन होगा f(x), उसमें आप क्या कर दें, फर्स्ट उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, देन उस डेरिवेटिव को आप क्या करें, इक्वल करें 0 के। उसमें कुछ ना कुछ x की वैल्यूज आएंगी, वो जो x की वैल्यूज आएंगी उनको कहते हैं हम स्टेशनरी वैल्यूज। ठीक हो गया, पहले जो भी फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करें, फिर उसके डेरिवेटिव को आप 0 के बराबर कर दें। जैसे ही डेरिवेटिव 0 करेंगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, उस x की कुछ वैल्यूज को हम बोलेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, स्टेशनरी वैल्यूज होती है। सेकंड प्रोसेस, फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद देन पुटिंग द स्टेशनरी वैल्यूज, अब आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x की जगह वो स्टेशनरी वैल्यूज रखेंगे जो आपको यहाँ पे मिली थी। तो इसमें 3 कंडीशन आपको अराइज हो जाएंगी। एक आपकी हो जाएगी, अगर वो डबल डेरिवेटिव x का ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप बोलेंगे वो आपके पास मिनिमा है, ठीक है, ये सही होता है, मिनिमा होता है। लेस देन होता है तो आप कहते हैं डबल डेरिवेटिव, लेस देन होता है तो मैक्सिमा होता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें जो थी, अच्छा ये ग्रेटर होगा तो मैक्सिमा होना चाहिए था, नहीं, याद रख लें जब कॉन्केव अप होता है तो हमेशा क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कॉन्वेक्स हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड कंडीशन हमारे पास, अगर डबल डेरिवेटिव का 0 के बराबर आ जाए
तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब वो ना उस पॉइंट पर मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है। जैसे ये पॉइंट थी ना, ये ना यहाँ पर ये मैक्सिमा है ना मिनिमा। उसके बाद एक क्वेश्चन के मदद से मैं पहले करा देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल x² माइनस 5x। अब इसका फाइंड करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 2x माइनस 5। फिर जो भी आया आंसर उसको 0 के f' हम क्या रख लेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ये मैंने भी बताया, 0 के बराबर कर देंगे तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 5/2 हो जाएगी। उसके बाद हम इसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी वैल्यू है। उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डबल डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। अब 2 हो रहा है, x ही बच ही नहीं रहा तो स्टेशनरी वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। पर इनकेस अगर x बचता तो आप x की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते। तो f डबल डेरिवेटिव जो आया है, भले हम इसमें पॉइंट रखें तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी। लिहाजा जो उसका आंसर आया है वो क्या है, पॉजिटिव आया है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या, मतलब इसका क्या है, ये मिनिमा है। क्या है, मिनिमा है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कहता है अगर उसकी स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट हो रही हैं उसके इंटरवल में तो फिर आप फाइंड करें आगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फॉर एग्जांपल x ln x और उसकी जो डोमेन गिवन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1/2 से लेकर 2 तक। तो देखते हैं इसकी स्टेशनरी वैल्यू क्या है, इंटरवल में आ रही है, आ रही तो आगे चलेंगे, नहीं आ रही तो वहां पर इसका सॉल्यूशन है कि इसके पास ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसको हम y के बराबर कर देंगे। उसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy/dx, और इस पर u इंटू v लग जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन सेम, इसका डेरिवेटिव 1/x होगा, सेकंड फंक्शन सेम, x से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या जाएगा ln x + 1। और हमें पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, dy/dx को इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ln x + 1 = 0। ln x सेम रखेंगे, ये -1 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो टेकिंग हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x = e⁻−1, या जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं 1/e। तो x की जो हमें वैल्यू मिली वो क्या मिली है, 1/e मिली है। अब 1/e का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि e की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास 2.713 होती है। देखें ये इस इंटरवल में लाई कर रही है, नहीं कर रही लाई। इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, x की जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3.37 राउंड ऑफ। तो हम देख सकते हैं कि ये इसमें नहीं आ रहा क्योंकि इसका जो इंटरवल है वो क्या है, 0.5 से लेकर 2 तक है। तो ये जो 0.37 है तो उसको इस साइड पे आएगी, पर वो कह रहा है इंटरवल हमारा है ही इतना, तो लिहाजा ये जो स्टेशनरी वैल्यू है, वैल्यू हम कहेंगे स्टेशनरी वैल्यू does not exist on that interval। ठीक हो गया। अब दूसरे भी आप खुद ट्राई कर लेना, मैं सेकंड वाला आप खुद कर लेना। मैं अब आ जाता हूँ
क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी की इस वजह क्योंकि डी में क्यूब है, उसमें पावर 4 है, तो 4 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अब इसने डोमेन डिफाइन कर दिया है कि डोमेन हमारे पास रियल नंबर होती है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो अब इसको देखें किस तरह से हम करेंगे। हम इसका सिंपली डेरिवेटिव देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, और हमारे पास अगर इसका हम सिंपली डेरिवेटिव करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको इक्वल्स टू 0 के करेंगे। अब इक्वल्स टू 0 के करते देखते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें दोनों में हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यूज आएंगी 0 और दूसरी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू आई 4/3, मतलब एक 0 आई एक 4/3, दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं बिल्कुल। ये आपके पास स्टेशनरी वैल्यूज आ गई है, जो 0 और 4/3 है, ये इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी वैल्यूज है। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ये किया था, सेकंड डेरिवेटिव देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 12x स्क्वायर माइनस 6x। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप सिंपली x की वैल्यूज में रखें, पहले एट x इज इक्वल टू 0 रखें, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस, सॉरी x की जगह पे हम क्या रख लेंगे, अब 0 रख लेंगे। तो ये 0 हो जाएगा माइनस 6 इंटू 0, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, 0 है। मतलब इस x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 0 के पास, इसके पास क्या होगी, हैव अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 4/3, तो इसको हम डबल डेरिवेटिव 4/3 12 और 4/3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे पहले, माइनस 6 इंटू 4/3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 12, और ये हमारे पास हो जाएगा 16/9 माइनस इसकी 2 टाइम्स डबल लगेगी, 2 3 6, और इसको हम मज़ीद सोल्व करें तो ये 3 की ये 4 टाइम्स, तो 4 16 हमारे पास क्या हो जाता है, 64 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6। ठीक हो गया। और ये हमारे पास हो जाएगा 3 एलसीएम लें, 6 4 24, ये 18। तो अल्टीमेटली जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आंसर आया 46/3। तो हम देख सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसके पास क्या होगा, मिनिमा हो जाएगा। मतलब इसके पास दोनों है, मिनिमा भी है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है। इजी है, अब आप खुद आगे कर लेना, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, कोई इतना इसका इशू नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट कहता है अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मालूम करें। अब एब्सोल्यूट उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस बड़ी वैल्यू होती है उसकी, तो अंडरस्टूड है, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी या एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। अगर 2 3 आ रही है तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू हम देखेंगे वही हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगी ना, पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में बड़ी होगी तो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगी। अब देखें इसको, डोमेन इसने पर्टिकुलर डिफाइन कर दी।
इसको y के बराबर कर देंगे हम, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं y डैश, तो 2x इसका हो जाएगा -2/x² डेरिवेटिव, फिर y डैश हम 0 के बराबर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x -2/x² इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लें x², तो क्या हो जाएगी 2x³ हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा तो 0, क्या हो जाएगा 2x³ -2 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा x³ -1 इज इक्वल टू 0, और इधर हम कह रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x³ -1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो हमें वैल्यू मिलेगी, हम रियल की बात करते हैं तो डोमेन हमारे पास, तो x की वैल्यू बहरहाल वैल्यू मिलेगी 1, तो ये क्या है आपके पास स्टेशनरी वैल्यू है और ये इससे बिलोंग भी करती है। उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करें इसका, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हमारे पास जो हो जाएगा डबल डेरिवेटिव तो +4/x³ हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको करके देख लें फिर भी ठीक है, यही होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कहने का मकसद 2 6 आया, मतलब ये क्या है, मिनिमा है इसके पास। वो कौन सी मिनिमा है, एब्सोल्यूट मिनिमा है, ये याद रखने की जरूरत है इंटरवल के हिसाब से ना। आगे आप इसमें भी इजी है, सेम प्रोसेस है, कर लेना अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उस डोमेन में। इसका हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 4th वाला। अब इसमें कहता है कि इसका इंटरवल फाइंड करो, ठीक है, किस पर ये कॉन्केविटी है, कॉन्केविक्सिटी है, ठीक है। डोमेन इसकी मतलब क्या होगी, किस पर ये होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसको y के बराबर कर देंगे हम, -x + 1, और आपको पता है कि इसके बाद हम इसका क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका डेरिवेटिव। तो जो इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, y डैश 3x² + 2x - 1 हो जाएगा। इस डेरिवेटिव को आप किसके बराबर, अब देखें, अब क्वेश्चन कह रहा था कि इसका इंटरवल फाइंड करें, मतलब किस पर ये मैक्सिमम होगी, किस पर मिनिमम होगी। अब याद रख लें, इसमें स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डबल जो डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा 6x + 2। अब इस डबल डेरिवेटिव को हम कहेंगे 0 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। वो क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1/3। अब समझे इस चीज़ को, ये जो मैंने डबल डेरिवेटिव रखा है 0, ये क्या है मेरे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मतलब कहने का इस पॉइंट पर क्या होगी, ये x = जब -1/3 होगा तो ये क्या होगी, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है। सिंपली बात ग्राफ देकर समझाया था। अब आपको क्या करना है, इसमें दो चीज़ें आपको इसमें फाइंड करनी होगी। अब देखना होगा कि किस इंटरवल पर वो हमारे पास मैक्सिमा हो रहा है, किस इंटरवल पर मिनिमा हो रहा है। अगर मैं इसकी x की वैल्यू इसमें रखूं, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू रख लेता हूँ, इससे बड़ी रख लेता हूँ, मतलब -1/3 से बड़ी रख सकता हूँ। -3 से बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, -0.33। तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी आपको पता है। तो इससे बड़ी जो आपकी वैल्यू आएगी वो लेट सपोज आपकी होगी x = -2.1, वो इससे बड़ी होगी, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी वैल्यू उससे बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जब मैं इसमें रखूँगा ये वैल्यू,
6 इंटू माइनस 0.21 और ये हो जाएगा +2, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये आएगा आपके पास -1.26 + 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 0.74 हो जाएगा। तो 0.74 क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसका जो इंटरवल होगा, मतलब -1/3 से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी वो इसमें क्या आ जाएगी, उस पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/3 से इन्फिनिटी तक हर वैल्यू पर ये क्या आएगा, ये आएगा मिनिमा आ जाएगा। मतलब इसका डबल डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ऑन दी अदर साइड इससे लेस देन जितनी भी वैल्यू आएंगी ना, उस पर ये क्या होगा, उस पर ये होगा आपके पास मैक्सिमा। अब भली कोई भी वैल्यू रखें इससे छोटी, मतलब -0.5 रखें, -0.6 रखें, सबसे क्या हो जाएगी, ये आपके पास मैक्सिमा मिल जाएगी। तो इजी है बिल्कुल। तो उसके बाद आप खुद कर लेना बस, वेरी इजी। कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लेना।